नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यापथ में। इंडियन पॉलिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने संविधान सभा, प्रस्तावना, संविधान के स्रोत, संविधान के भाग, अनुच्छेद एवं अनुसूचियों जैसे टॉपिक को कवर किया था। तो वीडियो प्लेलिस्ट में पढ़िए दोस्तों, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र और राज्यों के पुनर्गठन को भी देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपने यह टॉपिक कहीं से पढ़ा नहीं है तो आपको यहाँ पर थ्योरी सेक्शन भी कवर कराया जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। बस आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का वर्णन किन नामों से किया गया है। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत और इंडिया दोनों नाम हमारे संविधान में राष्ट्र का लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो दोस्तों प्रथम अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, अर्थात राज्यों का एक यूनियन होगा। ठीक है, यहाँ यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ दोस्तों राज्यों को भारत से अलग होने का या संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो दोस्तों अनुच्छेद 3 के तहत संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 2 के तहत भी दोस्तों नया राज्य बनाने का स्थान है, लेकिन यह नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना की बात करता है। इसको दोस्तों आप तभी समझ पाएंगे जब इसके बारे में थोड़ी डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 को अच्छे से एक बार देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन करने में आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी लगेगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले अनुच्छेद की तरफ। पहले अनुच्छेद में दोस्तों क्या कहा गया है, आइए देख लेते हैं। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, अर्थात यूनियन होगा। ठीक है, इसका मतलब है दोस्तों कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक है, और राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो जो भारत संघ बना है यह राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। दोस्तों बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका जो संघ बना है उसमें राज्यों के समझौते के द्वारा उसका गठन हुआ है। ठीक है दोस्तों, और राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार भी नहीं है भारत में। इसलिए भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है, जिसका अर्थ दोस्तों राज्यों का विनाश तो हो सकता है लेकिन संघ का विनाश नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, इसमें जो राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की सूची दी गई है, ठीक है, कि किन क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। एक तो है आपका स्टेट, दूसरा है संघ शासित क्षेत्र अर्थात यूनियन टेरिटरी, और तीसरा है अर्जित किए गए राज्य। दोस्तों इस समय अर्जित किए गए राज्य की लिस्ट में कोई भी राज्य नहीं है। ठीक है, और इसको कैसे प्राप्त किया जाता था दोस्तों, संधि द्वारा, उपहार द्वारा, लीज द्वारा या खरीद या जीत के द्वारा। ठीक है, तो इसके तहत राज्यों को अर्जित किया जाता था। कुछ एग्जाम्पल के रूप में है दादरा एवं नगर हवेली, गोवा, दमन एवं दीव, पुदुचेरी एवं सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम की इंटरेस्टेड कहानी है, आगे चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 2A के तहत इसको जोड़ा गया था, फिर 2A को खत्म कर दिया गया, तो इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 1 में इतनी बातें कही गई हैं, अब अनुच्छेद 2 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना की बात की गई है, जिसमें संसद को 2 प्रकार की शक्ति प्राप्त है। पहला है नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल करें, और दूसरा है नए राज्यों के गठन करने की शक्ति। ठीक, तो ये 2 प्रकार की शक्ति है। ध्यान रखेंगे जो पहली शक्ति है वह उन राज्यों को प्रवेश के लेकर है जो पहले से अस्तित्व में हैं। ठीक है, जबकि दूसरी शक्ति नए राज्यों जो अस्तित्व में नहीं है के गठन को लेकर है। ठीक है, तो इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा दोस्तों कि अनुच्छेद 2 उन राज्यों को जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है के प्रवेश और गठन से संबंधित है। ठीक है, समझ में आया। जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं हैं उनके प्रवेश और स्थापना की बात करता है अनुच्छेद 2। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 2 समझ में आ गया कि जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है उनकी प्रवेश और स्थापना की बात की जाएगी। ठीक, अब अनुच्छेद हम लोग 3 को देखेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है, आइए देख लेते हैं। अनुच्छेद 3 में राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति की बात की गई है, और यह शक्ति किसके पास होगी, संसद के पास। संसद निम्न काम कर सकती है दोस्तों, जैसे नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्रों को घटाना बढ़ाना, सीमाओं में परिवर्तन करना और नामों में परिवर्तन करना। तो ये सारी शक्ति किसके पास होगी, संसद के पास। ठीक है, ये सारी शक्ति किसके पास होगी, संसद के पास। दोस्तों ध्यान रखेंगे यह सभी शक्ति उसी राज्य क्षेत्र के लिए लागू होंगे जो पहले से भारतीय राज्य क्षेत्र का हिस्सा हैं। अनुच्छेद 2 में क्या था, इसी का उल्टा, कि भारतीय राज्य क्षेत्र का जो हिस्सा नहीं है उनके लिए लागू होता था कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना कर सकती है। लेकिन अनुच्छेद 3 में ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 3 में जो भारतीय राज्य क्षेत्र का हिस्सा है उनके लिए संसद ये 4 काम कर सकती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो मूल संविधान में इतनी बातें अनुच्छेद 3 में की गई थी, लेकिन बाद में कुछ परिवर्तन हुआ। क्या क्या, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, एक संशोधन होता है दोस्तों, 5वां संविधान संशोधन 1955। इसके तहत अनुच्छेद 3 में 2 बातें जोड़ी गई। क्या है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना राज्य के गठन, नाम या सीमा परिवर्तन से जुड़े विधेयक संसद में पेश नहीं किए जाएंगे। ठीक है, अर्थात राज्य के गठन की बात अगर जहाँ की जा रही है या नाम या सीमा परिवर्तन की भी बात की जा रही है तो उससे जुड़े विधेयक में पहले राष्ट्रपति की सिफारिश ली जाएगी, उसके बाद संसद में पेश किए जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या है दोस्तों कि राष्ट्रपति प्रभावित होने वाले राज्यों के विधानमंडल को ऐसे विधेयक भेजकर उन पर राय देने के लिए निश्चित समय देता है। यह निश्चित समय दोस्तों बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के हाथ में है कि यह निश्चित समय उसको बढ़ा सकते हैं।
इसको बढ़ाएंगे दोस्तों, और राज्य अपना मत देता है, ठीक है। राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, या संसद भी उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। राज्य जो भी अपना निर्णय देती है उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है संसद और राष्ट्रपति, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आई दोस्तों। दूसरा संविधान संशोधन होता है 18वां संविधान संशोधन 1966 ईस्वी में, ठीक है। इसके तहत संसद राज्य के गठन की अपनी शक्ति के तहत संघ राज्य क्षेत्रों का निर्माण भी कर सकेगी, ठीक। अब तक क्या बात की गई थी कि राज्य का गठन कर सकते हैं, लेकिन इसमें संघ राज्य क्षेत्रों का निर्माण भी संसद कर सकती है। किंतु यदि किसी संघ राज्य क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन आदि का प्रसंग उपस्थित होता है तो विधेयक को प्रभावित होने वाले संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा को भेजने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। क्या समझ में आया आपको कि अगर राज्य की बात आएगी तो विधानमंडल को भेजना होगा, लेकिन अगर संघ राज्य क्षेत्र की बात आएगी तो विधानमंडल को भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। ये कॉमन सा डिफरेंस अनुच्छेद 3 में बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अनुच्छेद 3 को भी अच्छे से आपने देख लिया। अब आइए अनुच्छेद 4 की चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया दोस्तों? अनुच्छेद 4 में कहा गया दोस्तों का अनुच्छेद 2 या 3 के तहत संसद कोई भी कार्य करती है तो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका सीधा सीधा अर्थ दोस्तों कि इस तरह का कानून एक साधारण बहुमत के तहत पास किया जाएगा, ठीक है। यह कैसे होता है आइए एक बार देख लेते हैं। संविधान में दोस्तों 3 प्रकार के संशोधन की बात की गई है। एक है साधारण बहुमत द्वारा, ठीक, दूसरा है विशेष बहुमत द्वारा, और तीसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति, ठीक। तो ये 3 प्रकार के संशोधन हैं। इसमें दोस्तों जो विशेष बहुमत और आधे राज्यों से अधिक की बहुमत है, ये इसको दोस्तों अनुच्छेद 368 के तहत रखा गया है। अनुच्छेद 368 में दोस्तों साधारण बहुमत नहीं आता है, ठीक है। तो अगर अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा तो वह जाहिर सी बात है साधारण बहुमत के तहत पारित किया जाएगा। ये चीज़ आपके समझ में आई होगी, ठीक है। तो अनुच्छेद 1 आपने देख लिया, अनुच्छेद 2 देख लिया, अनुच्छेद 3 देख लिया, अनुच्छेद 4 को भी देख लिया, ठीक है। अनुच्छेद 4 में सीधा सीधा कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत आप कोई भी काम करते हैं, राज्यों के सीमा परिवर्तन, राज्यों का गठन आदि जो भी काम करते हैं आप लोग, वो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए राज्यों के गठन की शक्ति किस में निहित है? तो नए राज्यों के गठन को लेकर संसद के पास यह शक्ति प्राप्त है कि वह नए राज्यों का गठन करे, नामों में परिवर्तन करे, सीमा परिवर्तन करे, क्षेत्र में परिवर्तन करे, सारी शक्ति संसद के पास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? ठीक है, पहला है भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, बिल्कुल ठीक है। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, ये भी ठीक है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, ये भी ठीक है। चौथा है यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। दोस्तों अनुच्छेद 1 के तहत आपने देखा था कि जो भारतीय संघ बना है वह किसी राज्यों के सहमति का परिणाम नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? पहला है संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, बिल्कुल ठीक है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करने का प्रावधान है, ये भी ठीक है। तीसरा है इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान संशोधन समझा जाएगा, नहीं दोस्तों, अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया यहाँ लागू नहीं होती, आपने देखा था। चौथा इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया जाता जिनके क्षेत्र सीमाओं या नाम में परिवर्तन का प्रभाव पड़ रहा है, ये भी आपने ऊपर अभी देखा था, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। किसी राज्य का क्षेत्र घटाना, बिल्कुल ठीक। किसी राज्य का नाम परिवर्तित करना, ये भी ठीक है। ऑप्शन 4 है एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र को शामिल कर सकेगा। दोस्तों यह कथन गलत है, ठीक है, अर्थात यही सही है। दोस्तों यह राज्य के पास शक्ति नहीं है किसी संघ को अपने में शामिल कर ले, यह शक्ति किसके पास है? संसद के पास है, यह शक्ति संसद के पास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? तो अनुच्छेद 3 में क्या नहीं कहा गया है? नए राज्यों का गठन कहा गया है, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, ये भी ठीक, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, ये भी ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश, यह अनुच्छेद 3 के तहत नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद यह किसके तहत किया जा सकता है? 2 के तहत, ठीक। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों के प्रवेश की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सही विकल्प का चयन करो। पहला कथन है संविधान राज्यों को अपनी विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करके अपना नाम बदलने का अधिकार देता है। दोस्तों यह कथन गलत है। नाम बदलने का अधिकार किसको है? संसद को, तो पहला कथन गलत हो गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत केंद्र के पास संसद में एक साधारण विधेयक पारित करके भारत के किसी भी क्षेत्र को बाहरी देश को देने की शक्ति है। दोस्तों अनुच्छेद 3 के तहत संसद को यह अधिकार बिल्कुल भी नहीं है कि वह साधारण विधेयक पारित करके किसी भी क्षेत्र को बाहरी देश को दे दे। इसके लिए दोस्तों उनको विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक है, विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक है। यह दोस्तों कभी हुआ है? हाँ, एग्जाम्पल के रूप में दोस्तों अगर आप लोग देखना चाहें
तो जो भारत का 100वां संविधान संशोधन है जो 2015 में हुआ था बांग्लादेश के साथ, उसमें कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दिए गए थे और कुछ क्षेत्र बांग्लादेश से लिए गए थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने देखा। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अन्य रियासतों के भारत में विलय होने के बाद किन 3 रियासतों ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया? दोस्तों कुल 552 देशी रियासतें थी। ठीक है, जिसमें से 549 ने भारत में शामिल होने से इनकार नहीं किया, ये भारत में शामिल हो गई। लेकिन दोस्तों जो बची 3 थी इन्होंने भारत में शामिल होने से मना कर दिया। कौन कौन सी थी? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिनमें दोस्तों जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को भी बाद में शामिल कर लिया गया। जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा वो लो ऑपरेशन चलाया गया था दोस्तों, उसके तहत हैदराबाद को शामिल किया गया, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से शामिल किया गया था। राजा हरि सिंह उस समय राजा हुआ करते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के अलावा किन 2 अन्य व्यक्तियों का भूमिका है? ठीक है, तो उसमें तो दोस्तों वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन, इनका भी योगदान रहा है देशी रियासतों के एकीकरण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो दोस्तों भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 1953 ईस्वी में। ठीक, 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। कब? जब पोटी श्रीराम लुलू ने आमरण अनशन कर दिया और उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद आंध्र प्रदेश का गठन 1953 ईस्वी में हुआ। दोस्तों राज्यों के पुनर्गठन की बात एक बार फिर से कर लेते हैं, थोड़ा विस्तार में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो थोड़ा इंटरेस्टेड बनेगा टॉपिक। ठीक है, तो आइए राज्यों के पुनर्गठन को भी एक बार देख लेते हैं। दोस्तों भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 4 प्रकार के राज्यों में बांटा गया, जिसमें भाग का, भाग खा, भाग गा एवं भाग घा है। ठीक है, लेकिन बाद में दोस्तों 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 के द्वारा। इसमें संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 2 वर्गों में बांट दिया, एक तो स्टेट है और दूसरा है संघ शासित क्षेत्र। ठीक, तो इस प्रकार राज्यों के पुनर्गठन को क्या क्या दिक्कत हुई, क्या क्या परेशानियां आई, कौन कौन सी समिति गठित की गई, उनको भी आइए देख लेते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष थे एस.के. धर। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। जून 1948 ईस्वी में एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन हुआ। ठीक है, 1948 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषाई न रखकर प्रशासनिक सुविधा को रखने की अनुशंसा की। ठीक है, तो ये समझ में आया। बस इतना ध्यान रखना है कि जो भाषाई प्रांत आयोग आया था इसके अध्यक्ष थे एस.के. धर, 1948 में आया, और रिपोर्ट में कहा गया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होगा बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होगा। इसके बाद दोस्तों जेवीपी समिति गठित की गई। आइए देख लेते हैं जेवीपी समिति के बारे में। दिसंबर 1948 ईस्वी में जेवीपी समिति गठित की गई, जहाँ जे का अर्थ है जवाहरलाल नेहरू, वी का अर्थ है वल्लभ भाई पटेल और पी का अर्थ है पट्टाभिसीता रमैया। ठीक है, तो इन तीनों के नेतृत्व में ही जेवीपी समिति गठित की गई। 1949 ईस्वी में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को नकार दिया। इसके बाद दोस्तों 1953 ईस्वी में एक व्यक्ति थे पोटी श्रीराम लल्लू। ठीक है, इनके निधन के कारण आंध्र प्रदेश में एक राज्य का गठन हुआ 1953 ईस्वी में। तो आप समझ में आया पूरी कहानी। ये दोस्तों तेलुगु राज्य था, मद्रास से अलग किया गया था। ठीक है, मद्रासी भाषा से तेलुगु भाषा में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था 1953 ईस्वी में। तो अब आपके समझ में आया होगा। इसके बाद भी दोस्तों समितियां गठित की गई, उनको भी देख लेते हैं। जेवीपी समिति के बाद दोस्तों फजल अली आयोग का गठन किया गया। फजल अली आयोग के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। तो दिसंबर 1953 में सरकार द्वारा 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया। ठीक है, इसके अन्य जो 2 सदस्य थे के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू अर्थात हृदयनाथ कुंजरू थे। ठीक है, तो ये 3 सदस्य थे। आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकार किया जाता है, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो फजल अली की रिपोर्ट आई 1955 में। इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों को स्वीकार किया, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। इसमें तमाम कंडीशन एवं शर्तें दोस्तों कभी आपको पढ़ाया जाएगा जब ये विस्तृत में, तो बताएंगे। अभी आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन फिर भी इतनी चीज़ें आप लोगों की जानकारी के लिए बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 2 क्षेत्रों में बांट दिया गया, जिसमें 14 राज्य एवं 6 संघ शासित क्षेत्र बने। ठीक है, अब इतनी चीज़ें आपके समझ में आई। अब दोस्तों आइए हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा संघ राज्य बनाए? तो दोस्तों 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य का दोस्तों गठन किया गया था। आइए एक बार उनको देख भी लेते हैं कौन कौन से थे। राज्यों में एक बार देखें तो आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये हैं 14 राज्य। संघ शासित क्षेत्रों की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमैनदीवी, मणिपुर और त्रिपुरा। तो ये 6 संघ राज्य थे 1956 में दोस्तों, 1 नवंबर 1956 में जो बनाए गए थे।
ठीक है। तो ये 14 राज्य एवं 6 संघ शासित प्रदेश थे, ठीक है। बाद में कौन कौन से बने उनकी भी चर्चा करेंगे दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिए। अगर पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित राज्यों के भारत में बनने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट के हिसाब से कीजिए, ठीक है। तो इनको आपको क्रम से लगाना है, कौन सा राज्य कब बना। तो आंध्र प्रदेश कब बना, 1953 ईस्वी में। हिमाचल प्रदेश बना 1971 ईस्वी में। हरियाणा बना 1966 ईस्वी में। और सिक्किम बना 1975 ईस्वी में। अब इनको क्रम से लगाइए। तो पहले हो गया ए, 1 हो गया, उसके बाद हो गया 3, ठीक, उसके बाद हो गया 2, ठीक, उसके बाद हो गया 4, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आइए एक बार चर्चा कर लेते हैं कि 1956 के बाद कौन कौन से राज्य बने और उनकी स्थापना किस सन में हुई, ठीक है, और कैसे बने ये भी चर्चा करेंगे। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप लोगों को यहाँ जानकारी ही बताई जा रही, कोई एडवर्टाइज या और कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो 1956 के बाद जो नए राज्य बने उनकी चर्चा करते हैं, ठीक है। 1956 के बाद कौन कौन से राज्य एवं संघ शासित प्रदेश बने उनकी चर्चा करते हैं। पहला है महाराष्ट्र एवं गुजरात। तो दोस्तों मुंबई से अलग करके 1960 ईस्वी में महाराष्ट्र एवं गुजरात की स्थापना की गई। दादरा एवं नगर हवेली 1954 में दोस्तों यह स्वतंत्र हुआ और 1961 में संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। गोवा दमन एवं दीव 1961 में दोस्तों पुलिस कार्रवाई द्वारा इसको अधिकृत किया गया और 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। नेक्स्ट है पुडुचेरी। 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा इसे संघ शासित क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। नागालैंड 1963 ईस्वी में दोस्तों इसकी स्थापना होती है, नागा पहाड़ियों और असम के ट्वेनसांग क्षेत्र को मिलाकर, ठीक। नेक्स्ट है हरियाणा और चंडीगढ़। दोस्तों इसको पंजाब राज्य से गठित किया गया था 1966 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। 1971 में दोस्तों संघ शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। अभी आपने देखा दोस्तों जो 14 राज्य में संघ शासित प्रदेश बने थे 1956 में, उसमें हिमाचल प्रदेश एक संघ शासित प्रदेश था जिसको अब पूर्ण राज्य का दर्जा 1971 ईस्वी में दे दिया गया, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर दिया गया, ठीक है। ठीक है, तो इतनी समझ में आई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। इनको दोस्तों 1987 में राज्य घोषित किया गया। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश से अलग हुआ, छत्तीसगढ़ बनाया गया। उत्तर प्रदेश अलग कर उत्तराखंड बनाया गया और बिहार से अलग कर झारखंड का निर्माण किया गया, ठीक है। तो जो छत्तीसगढ़ बना था वो 1 नवंबर 2000 को बना था, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बना था और झारखंड 15 नवंबर 2000 को बना था, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तेलंगाना दोस्तों 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया और लद्दाख का निर्माण हुआ दोस्तों जम्मू कश्मीर से अलग कर 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। और इसको क्या बनाया गया, संघ शासित प्रदेश। नेक्स्ट है दादरा नगर हवेली और दमन दीव। 26 जनवरी 2020 को दोस्तों दोनों को मिलाकर एक संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। इस प्रकार भारत में इस समय कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं, ठीक है। 28 राज्य एवं 8 संघ शासित प्रदेश हैं। तो आपने इनको देखा, अब इनसे संबंधित क्वेश्चंस को भी सॉल्व करिए, ठीक है। निम्नलिखित राज्यों के बनने के सही कालानुक्रम की पहचान कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन तो आप लोग सॉल्व कर चुके हैं इसके पहले, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सही है बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया और 69वां संविधान संशोधन दोस्तों 1991 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है। पहला है गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, ये ठीक है। दीव खंबात की खाड़ी का एक टापू है, ये भी ठीक है। दमन एवं दीव को भारतीय संविधान के 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया, दोस्तों यह भी ठीक है। चौथा है दादरा एवं नगर हवेली को वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। दोस्तों यह कथन गलत है, ठीक है, यही सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों फ्रांसीसियों का शासन नहीं था बल्कि पुर्तगालियों का शासन था, ठीक है। तो यहाँ पुर्तगाली अगर होता तो ये सही हो जाता, अर्थात ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। सिक्किम भारत का एक राज्य कब बनाया गया दोस्तों, तो 35वें संविधान संशोधन 1974 में दोस्तों इसको एक राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। यह पूर्ण राज्य नहीं था दोस्तों, यह एक सह राज्य था, एसोसिएट राज्य, जिसमें अनुच्छेद 2A जोड़कर इसको शामिल किया गया था, ठीक है। तो अगर पूछता आपको पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत मिला तो 36वां उसका सही हो जाता, लेकिन यहाँ पूछा है कि एक राज्य बनाया गया तो 35वें संविधान संशोधन द्वारा इसको एक राज्य बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों को उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाएं तथा अंत में दिए गए कोड का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन करें। इसमें दोस्तों छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की स्थापना सन 2000 में हुआ।
अरुणाचल प्रदेश 1987 ईस्वी में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। झारखंड को भी दोस्तों 2000 सन 2000 में बनाया गया और सिक्किम को 1975 ईस्वी में। दोस्तों अगर आपको अब डेट नहीं पता होगा तो यहाँ भी 2000 और यहाँ भी 2000 है। अब क्या करेंगे, इसमें आपको डेट पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 में हुआ था और झारखंड को 15 नवंबर सन 2000 में, ठीक है, 15 नवंबर सन 2000 और इसका 1 नवंबर 2000। अब इसको क्रम से लगाएंगे तो सबसे पहले आ जाएगा सिक्किम, 4 2 ऑप्शन में है, ठीक है। उसके बाद है 2 अरुणाचल प्रदेश, 4 2, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के पुनर्गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, फजल अली आयोग की सिफारिश पर आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। यह दोस्तों बिल्कुल सत्य है कि आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर सबसे पहले हुआ था 1953 ईस्वी में, ठीक। तो यह आपका इतना तो ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ गड़बड़ी क्या है, यह कह रहा है कि फजल अली आयोग की सिफारिश पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, जो कि बिल्कुल गलत है। दोस्तों आंध्र प्रदेश के गठन होने के बाद तो फजल अली आयोग की गठन हुई थी, तो यह सरासर गलत है कि यह फजल अली आयोग के सिफारिश पर गठित हुआ था, ठीक है। तो 1948 में दोस्तों जो जेवीपी समिति आई थी उसके सिफारिश पर या उसकी रिपोर्ट के आधार पर यह कहा गया कि भाषाई आधार पर नए राज्यों का निर्माण नहीं होगा। उसके बाद पोट्टू श्रीराम लल्लू ने अमर अनशन कर दिया था। उनकी मृत्यु होने के बाद आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। आंध्र प्रदेश के गठन होने के बाद फजल अली आयोग का स्थापना किया गया, ठीक है। तो कथन एक गलत है, यह समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट है, धर समिति ने एक भाषा एक राज्य की सिफारिश की। दोस्तों यह कथन भी गलत है। धर समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन हो, ना कि भाषाई आधार पर। नेक्स्ट है, जेवीपी समिति ने पूर्णतः भाषा के आधार पर नए राज्यों के निर्माण को खारिज कर दिया। दोस्तों यह बिल्कुल सत्य है कि जेवीपी समिति ने भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण को खारिज कर दिया। 1948 में जेवीपी समिति की गठन होता है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया जैसे 3 लोगों द्वारा यह समिति गठित हुई थी। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को इसलिए कराए जा रहे हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हैं ये सब, इसलिए कराए जा रहे हैं कि एग्जाम हॉल में जब आप लोग बैठें तो वहाँ पर आपको चीज़ें सरल लगें, जो चीज़ें क्वेश्चन वहाँ से पूछी जाएँ वो सरल लगें। अगर पहले से ही आप लोग सरल क्वेश्चन जाएंगे करके और वहाँ टफ मिलेगा तो आप पैनिक कर जाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ा टफ क्वेश्चन यहाँ पर दिया जाता है कि आप लोग यहाँ अच्छे से सॉल्व करें और एग्जाम हॉल में चीज़ें आपको सरल लगें। इसीलिए हम लोग दोस्तों अपनी इस सीरीज में माइंड बूस्टर क्वेश्चन को भी रखते हैं, ठीक है। तो आइए माइंड बूस्टर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ठीक है। माइंड बूस्टर क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, आइए एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है माइंड बूस्टर का हमारा, कश्मीर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है, कश्मीर के हिंदू शासक हरि सिंह अपने को स्वतंत्र राज्य के रूप में रखना चाहते थे। दोस्तों यह कथन सत्य है। ऑप्शन बी है, पाकिस्तानी नेता सोचते थे कि कश्मीर पाकिस्तान से संबद्ध है क्योंकि राज्य की ज़्यादातर आबादी मुस्लिम है, ठीक है दोस्तों, यह भी कथन ठीक है। ऑप्शन सी है, शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि महाराजा पद छोड़ दें और कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाए। दोस्तों शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि पाकिस्तान कश्मीर में शामिल ना हो, ठीक है, तो ये इसके विरोध में थे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबायली घुसपैठियों को अपनी तरफ से कश्मीर पर कब्जा करने के लिए भेजा था। दोस्तों ये भी कथन ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन सी गलत है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोट्टी श्रीरामुलु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह एक गांधीवादी कार्यकर्ता थे तथा नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए इन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। दोस्तों यह कथन सत्य है, ठीक है, पहला कथन सत्य है। दूसरा है, यह मद्रास प्रांत के मंदिरों में दलितों के प्रवेश हेतु मांग करते हुए उपवास पर बैठे थे। दोस्तों ये भी कथन सत्य है। तीसरा है, यह आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य गठन करने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे थे और परिणाम स्वरूप इनकी मृत्यु हो गई। ऑप्शन 3 भी इसका कथन 3 भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीनों ही कथन सत्य हैं, ठीक है। तो पोट्टी श्रीरामुलु के बारे में ये चीज़ें आपने शायद पहले कभी नहीं देखी हो, तो इनको अच्छे से देख लीजिए और कॉपी में नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। पीडीएफ भी आपको दोस्तों प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर जुड़ जाइए विद्यापथ 1 सर्च करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का नाम बदलने के लिए संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इस तरह का कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों। दूसरा है, इस संबंध में संबंधित राज्य की सहमति अनिवार्य है। दोस्तों यह आवश्यक नहीं है कि वह राज्य सहमत ही हो, ठीक है। तो ऑप्शन 2 या कथन 2 गलत है, ठीक है। तीसरा है, इस तरह के कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक माना जाता है क्योंकि यह पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन करता है। तो दोस्तों यह कथन भी गलत है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है। पहला है, केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। तो दोस्तों यह सत्य है। दूसरा है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अस्वीकार किया कि राज्य की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। तो दोस्तों यह अस्वीकार नहीं बल्कि स्वीकार किया था। तो यही ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये गलत है और जो गलत है वो सत्य है क्योंकि यहाँ पर असत्य क्वेश्चन पूछा है।
ऑप्शन सी है, इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, ये भी ठीक है। चौथा है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर 14 राज्यों में 6 संघ प्रदेश बनाए गए, तो ये भी ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों को भेजते रहिए दोस्तों। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।